दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए जी, कोई रसना वांझी ना रहे। बुलाओ फतेह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक दिवस प्रभ परातै काल, इत्थे प्रभ शब्द वरत्या श्री गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते। एक दिवस प्रभ परातै काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल। बड़े दयालता जागे सवेरे सवेरे एक दिन अमृत वेले गुरु अर्जन देव पातशाह संगत विच बैठे सन। एक दिवस प्रभ पराते काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल। जह मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, तह कारण कीचे अब तब ग्रंथ। गुरु अर्जन देव पातशाह बैठे संगत विच अमृत वेले मन विच एक विचार आई कि जिहड़ा पंथ गुरु नानक साहब ने चलाउणा है, मारिया शिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, तो उस निर्मल पंथ की अगवाई कौन करेगा? निर्मल पंथ की अगवाई करने वास्ते एक ग्रंथ की लोड़ है, तो उस ग्रंथ की संपादना कराउणी है। फिर श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने भाई गुरदास जी आदि सिखां नूं गोइंदवाल साहब भेजिया मोहन जी दे कोल कि मोहन जी दे कोलों जाओ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ पोथियां सन गुरु नानक साहब महाराज दे वेले दियाँ वो पोथियां लैके आओ। जदों सिख गए तो मोहन जी ने पोथियां देण तो इनकार कर दिता। हुण श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज किन्ना सत्कार करते हैं गुरबाणी का। आप नंगे पैर चल करके अमृतसर साहब तो गोइंदवाल साहब पहुँचे। मोहन का चबारा होया करदा सी गोइंदवाल साहब दे विच, बाबा मोहरी जी का ते बाबा मोहन जी का। चबारे दे हेठां खड़े हो के गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिहड़ा शब्द पढ़िया ना, उस शब्द दे बोल सन, सतगुर जी आखदे हन मोहन नूं संबोधन होके, गौड़ी राग का शब्द है, मोहन तेरे ऊचे मंदिर महल अपारा। हुण इत्थे उस मोहन दे मंदिरां दी गल नहीं कीती, उस मोहन दे उच्चे घर की गल नहीं कीती, पर असीं आम तौर पर यही विचार करते हैं कि उस मोहन नूं संबोधन किया। पर ये तो पूरियां दी विचार पूरे ही जान सकते ना, वैसे तो हो भी सकता, क्योंकि जदों गुरु नानक साहब अपने मित्र नूं संबोधन करते हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, भाई लालो नूं संबोधन होंदे हैं। पाप की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। पंचम पातशाह समण मूसण नूं संबोधन होके उच्चारण करते हैं, समण जाओ इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रांकन है जिन सिर दीने काट। इत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह ने शब्द ये पढ़िया उच्ची आवाज़ दे विच, मोहन तेरे ऊचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। हे मोहन, हे मेरे प्यारे परमात्मा, तेरा जिहड़ा मंदिर ये धर्मशाल है। धर्मशाल अपार दयार ठाकर सदा कीर्तन गावे, जह साध संत कतर होवे तहाँ तुझे ते आवे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। जदों आवाज़ दिती तो मोहन जी आके सतगुरां दे चरनां ते टह पे, सतगुर दे चरनां ते नमस्कार करके सतगुरां नूं अपने गृह विखे लैके गए। सत्कार दे नाल उन्हां जिहड़ियां पोथियां सी ना, उस श्री गुरु अर्जन देव साहब नूं दे दित्तियां ते महाराज ने उन्हां पोथियां नूं एक सुंदर पालकी विच रख करके बड़े ही सत्कार दे नाल लैके आए अमृतसर साहब। हुण एक सवाल भी इत्थे आपां नाल नाल कवर करते जाना है। एक बार ना सानू मौका मिलिया गुवाहाटी मिलिट्री हॉस्पिटल जाने का, जिन्हों आप PME वास्ते कह दें, मैनूं अज भी याद है।
जे गुरु अर्जन देव पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना ना की हुंदी ते अज साडी की दुर्दशा होनी सी। अज एक पूरे गुरु दे सानू लड़ लाया सतगुरां ने, फिर भी पंजाब दे विच इन्ने गुरुद्वारे नहीं जिन्ने डेरे हैं। अज पंजाब दे विच पंजाब दी धरती ते इन्ने गुरुद्वारे नहीं जिन्ने पखंडी तुरे फिरदे हैं। पर फिर सतगुरु कलगीधर पातशाह ने भी साडे ते अपार किरपा कीती। एक तो उन्होंने जिहड़ी बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की गुरबाणी शामिल करवाई, तो दूसरा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी सौंप के हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिलबोच है, राज करेगा खालसा ख्वार होए सब मिलेंगे। एक गुरमुख प्यारिओ सतगुर ने साडे ते परोपकार कीता, तुहानूं तां समझ पवेगी। मैं तुहाडे नाल एक थोड़ी वाकिया जिहड़ा वो साझा करदा। जदों असीं गए PME वास्ते, उत्थे डॉक्टर साहब बैठे होए सी ना, वो ब्राह्मण सन। उन्होंने जदों साडे डॉकूमेंट अंदर वेखे तो देख के कहंदे जी RTGSU। असीं कहा जी हाँ जी। कहंदे बाहर बैठो जाके। एक पंडित जी ते एक असीं दो सी। कहंदे बाहर बैठो, मैं ਜਿਹੜੇ RTGSU फौज ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ENT ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 2-3 ਕੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ मैं ये देखना तुसी ग्रंथी हो कि RTGSU हो। बड़ी वैसे हैरानी जी वाली गल लगती। कहते मैं देखना ग्रंथी हो कि RTGSU, बाबा जी हो कि RTGSU। अच्छा असीं नवें नवें चुप कीते सुनते रहे उन्हां दीयां गल्लां। कहते एक शब्द है किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। जरा दसो ये बारे की जानते हो। असीं दस्सिया जी ये गुरु नानक साहब महाराज का अमृत बचन है, उन्होंने रसना तो उचारण किए हुए जपजी साहब दे विच है, पहली बाणी है गुरु ग्रंथ साहब की। कहंदे इहदी व्याख्या की करोगे। असीं कहा महाराज कहंदे भी किवें असीं सच्चे होईए, किवें साडे हिरदे तो कूड़ दी मैल टुटे, किवें सचियारा होई के कूड़े टुटे पाल। ते अगली पंक्ति चों ना जवाब दे दिता, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। नाल ही उन्हें कहता भी गुरु के हुक्म च चल, तेरे अंदरों हौमे की मैल टुट जाएगी। मैं ये नाल एक होर थोड़ा विशा जोड़ के तुहानूं दस देवां। पर ये हाथ पैर तन दे, हत्थां पैरां नूं मिट्टी लग जाए आपां की करदे हां, पानी धोते उतर सके। हुण असीं आ रहे हैं बाहर, असीं साबण नाल हत्थ नहीं धोंदे ना, घरों साबण नाल धो के आ गए, माड़ी मोटी खेल लग गई, पानी नाल धो के अंदर आ गए। पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके। मूत पलीती कपड़ होए। हुण बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ, मल मूत्र वाले कपड़े उन्हां दे हो जाते, तो की करते असी, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण, उन्होंने साबण ना धोना पैंदा। हुण तीसरी गल की आखी, पर ये मत पापां के संग ओए धोपै, उन्होंने नाम दे नाल धोना पैना। मैं एक दिन जिक्र किया सी ना कि 2 बच्चे साढ़े कोल आए सी, वो कहते साढ़े 17 सवालों का कोई जवाब देगा तां असीं गुरुद्वारे आवांगे, तां असीं मत्था टेकांगे। सवाल उन्हों का एक उहदे च ये सवाल सी, उस बच्ची का ग्रैजुएट सी बच्ची, भाई गुरदीप सिंह सी MES दे विच उन्हां दे बच्चे सन दोने। तो उस बीबी ने 1975 च ज्ञानी पास की सी, उन्हां दी माता जी ने, बहुत पुरानी गल है। उन्हां दा सवाल सी जदों गुरबाणी पढ़न बैठी दा ना, तो उदों मन दे विच वकार बड़े आउंदे आ। क्यों आउंदे वकार, फिर गुरबाणी पढ़न दा फायदा की आ। दूजा सवाल सी गुरबाणी पढ़न बैठीए मन टिकदा नहीं है। इसे तरह संगत सजी हुई सी, ते भाई राम सिंह जी संगरूर तो हैं, बरनाले साइड तो, वो सेवादार सी गुरदा। कहंदे बाबा जी अज ना कथा ना करियो, अज बच्चों के सवालों के जवाब दिओ। असीं कहा ठीक है। एक मैक असी संगत नूं इधर रखता, एक उधर रख दिता। असीं कि तुसीं सवाल करो, असीं जवाब देने। हो सकता जिहड़ा तुहाडे मन शंका होर भी किसी दे होवे। जदों ये सवाल उन्हां कीता ना, तो असीं उन्हां नूं इक्को गल पुछी, बेटा कदे तुहानूं बुखार होया,
कदे बीमार होए जे? कहंदे हाँ जी बाबा जी हो जाईदा। कित्थे जांदे जे? डॉक्टर कोल जांदे जे। डॉक्टर की कहंदा तुहानूं? डॉक्टर कहंदा टाईफाइड बुखार 1 महीना दवाई चलेगी, फिर टैसट करांगे। जां छोटी बीमारी कहंदा 2 खुराकां जां 2 इंजैक्शन जां 5 इंजैक्शन लगणगे। कदे डॉक्टर नूं ये गल कह दिओ, डॉक्टर साहब पहला मेरा बुखार उतर जावे, मैं तां मैडिसिन लवांगा, तां टीका लवावांगा, तां दवाई खावांगा। डॉक्टर का पहला जवाब होएगा तुहानूं, नहीं भाई मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, पहला तुहानूं ट्रीटमेंट लेना पेगा, पहला तुहानूं दवाई खानी पेगी तां तुहाडा बुखार उतरेगा। इसे तरह गुरमुखो पहला तुहानूं मन जोड़ के बैठना पेगा गुरबाणी पढ़न वास्ते। एक दिन बैठोगे, अज एक इंजैक्शन लगाओगे तो हो सकता कल ना बुखार चढ़े, परसों फिर चढ़ जे, फिर इंजैक्शन लगाओगे फिर 2 दिन छड़ के चढ़ जे, फिर इंजैक्शन लगाओगे 4 दिन 6 दिन निकल जाएगा। इसे तरह पहला तुहानूं मन जोड़ के गुरबाणी पढ़न वास्ते बैठना पेगा। फिर की होएगा? एक दिन तुरियां फिरदियां हर गुण गावो सदा सुभाई, फिर सुभाई बन जाएगा, फिर कंठ हो जाएगी, फिर गाउण लग पोगे, चलते फिरदे पढ़न लग पोगे। दूसरा सवाल यह है कि गुरबाणी पढ़ी दी ते मन चों फुरने बड़े आउंदे आ जां विकार बड़े आउंदे। क्यों आउंदे? उहदा एक कारण है। हुण असीं आम तौर ते वस्त्र धोने आ, खासकर बीबियां भैणां ते अक्सर धोंदियां, आपां फौजी भाई भी सारे, फौज सानूं वस्त्र धोने भी सिखा दिंदी, कपड़े भी धोने आ जांदे। जदों असीं वस्त्र धोने आ ना ते कदों धोईदा वस्त्र? हुण चिट्टा ही कपड़ा ते धोण दी लोड़ की आ? ते जो दिखे ना हाँ थोड़ा जिहा गंदा हो गया धो लो इनू, जे ज़्यादा गंदा हो जाए तो की करीदा? फिर उन्होंने कपड़े नूं उदों धोईदा जदों गंदा हो जाए, तो जदों उत्ते साबण का रगड़ा मारीए तो फिर की हुंदा? उछल उछल के मैल जिहड़ी वो बाहर आउंदी। कदे किसी ने कहा, किसी बच्ची ने अपनी माँ नूं कि माँ अज मैं कपड़े नहीं धोने, कहंदे क्यों? कहंदे चो मैल निकलदी, मैं क्यों धोवां? ते माँ की आखेगी, बेटा जे मैल निकलदी तो 2 वारी साबण होर ला, ये अजे निखरिया नहीं चंगी तरह। इसे तरह मैल उहदे चों तां निकलदी कि उहदे विच मैल सी, ते मैल चों तां कड्ढी जा रही कि वो साफ हो जाए। जदों तुसीं गुरबाणी पढ़दे हो, गुरु दा शब्द रूपी साबण की तरह जाके इस मन ते जन्मां जन्मांतरां दे जम्मे होए विकारां ते जदों ठोकरां मारदा ना, ते उदों जिहड़े फुरने बैठे ना अंदर, वो बाहर नूं फुरने बन बन के विकार जिहड़े वो बाहर निकलदे, उदों मन दी अंदरों सफाई हुंदी आ। उदों ये ना कह कि मैं गुरबाणी नहीं पढ़नी, अंदरों बड़े ही विकार आउंदे, बड़े ही फुरने आउंदे। क्यों? क्योंकि अंदर बैठे हुए है। कदों दे आ? जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। ते किहो जिहा रंग होया इहदा? कपड़े का रंग किहो जिहा गंदा हुंदा, ते चिट्टा भी कपड़ा कई बार काला दिखदा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो, शाही वर्गा काला हो गया हुणे। एक जन्म नहीं कईयां जन्मां दी आ। खनली धोती उजली ना उजल ना होई। खनली किहनूं कहंदे आपां? खनली कोलू साफ करने वाला एक कपड़ा हुंदा, वो इन्ना गंदा हो जाता उन्होंने जिन्ना मर्जी तो साफ नहीं हुंदा। इसे तरह जिहड़ा तेरा मन है ना, इते जन्मां जन्मांतरां दी मैल जम्मी आ। इनू जिन्नी वध गुरबाणी पढ़ेगा उन्नी इहदी सफाई होवेगी। सो मैं अपने विषय वल तुहानूं वापस लैके आवां। अज 2-3 सवालों के इत्थे जवाब मैं जिक्र करना तुहाडे नाल। उन्होंने जदों ये सवाल किया ना, व्याख्या होगी। कहते एक शब्द तुसी कहा कि पावन पवित्र शब्द गुरु नानक साहब की रसना तो उचारण किए हुए। कौन उस समय पीए सी गुरु नानक साहब दे नाल, जिहड़ा लिखी जाता सी कि गुरु नानक साहब ने भाई लालो नूं आ आख्या, सज्जन ठग नूं ये आख्या, उत्थे ये आख्या। कहते मैनूं इहदा जवाब चाहिए, मैं देखना कि RTJC है जां ग्रंथी है, बाबा जी है। जब उन्होंने सवाल तो उन्होंने भी सही सी, वाਕਿਆ आपां एक धर्म करके कहीए भी नहीं, लॉजिक तो सही है ना कि भाई कौन लिख रहा सी उदों। फिर असीं उन्होंने उदाहरणा दे के जदों समझाउणा कीता ना, जिन्नी गुरु मेरे ने कृपा की,
असी दसिया कि गुरबाणी च एक जिक्र आया, कहते कि फिर बाबा मक्के गया, नील बस्तर धार बनवारी। कहते ये किने लिखिया कि बाबा मक्के गया सी, कित्थे लिखिया? असी कहा जी भाई साहब भाई गुरदास दियां वारां विच लिखिया। वो कौन आ भाई गुरदास जी? जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब लिखिया। भाई गुरदास दियां वारां नूं कहते प्रमाणित किया किसी ने कि वाਕਿया सही भाई गुरदास ने जो लिखा सच लिखिया। असी कहा जी किया। कहते किन्ने किया? असी कहा गुरु अर्जन देव पातशाह ने। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने की वर दिता भाई गुरदास जी दियां वारां नूं? गुरु ग्रंथ साहब दी कुंजी। इहदा मतलब साडे वीरां नूं पता नहीं है, जिहड़ी आवाज़ नहीं आ रही, जिन्हों ये नहीं पता मेरे गुरु घर का दरवाज़ा किवें खुलदा, ते अजे तो बाहर ही खड़े फिर आपां दरवाजे तो। भाई गुरदास साहब दियां वारां नूं गुरु ग्रंथ साहब दी कुंजी का खिताब दिता पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने। हुण गुरुद्वारा साहब नूं लगा होवे ताला, कुंजी तुहाडे कोल ना होवे ते अंदर आ सकोगे? नहीं आ सकोगे। बैंक नूं लगा होवे ताला ते किवें अंदर जावांगे? खोलना पएगा ना। इसे तरह गुरमुख प्यारिओ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं समझण वास्ते, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सोझी पाउण वास्ते भाई साहब भाई गुरदास दियां वारां नूं पढ़ना निहायत जरूरी है। तां सोझी पैगी सानू। हर घर दे विच भाई साहब भाई गुरदास दियां वारां दी सटीक होनी चाहिदी है, गुरमत दी सोझी पै जाएगी। 41 वारां हन। 40 वारां भाई गुरदास साहब पहले दियां, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब पंचम पातशाह के समय लिखिया जिहड़ा। 41वीं वार भाई गुरदास जी दूजे दी आ, जिहड़े पहले भाई गुरदास जी गुरु अमरदास पातशाह के भतीजे हैं। दूसरे भाई गुरदास जी 10वें पातशाह के वेले होए, जिन्हां ने 41वीं वार लिखी। जिन्हां हैरान हो के जदों आख्या ना वाहो, हुण इत्थे मैं बैठा तुहाडे सामने, मैं कहां वाहो, तुसीं हैरान हो जाओगे किहड़ी गल करन लगे बाबा जी। भाई गुरदास जी कहंदे वाहो प्रगटिओ। कौन प्रगट होया? कहंदे मर्द अगंबड़ा। एक मर्द प्रगटिया जिहड़ा अगंबड़ा है, जिहदे वर्गा होर कोई है नहीं। वाहो प्रगटिओ मर्द अगंबड़ा। किसी ने पूछा कौन है वो, तो भाई साहब कहंदे वरियाम अकेला। जिहड़ा एक परमात्मा है ना, वो गुरु गोबिंद सिंह साहब के रूप दे विच इस धरती ते आ गया। वाहो प्रगटिओ मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। कलगी वालिया लिखा की सिफत तेरी, कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा। तेरे चोज ते तेरी वड्याई वड्डी, तेरे गुणां दा चोजी पंडाल वड्डा। तेरी धन कुर्बानी मेरे शहनशाह जी, कीता सिरां दा तू ही वपार वड्डा। जुगो जुग ना लथना इन्हां हिंदुस्तानियां तो, इस देश ते तेरा उधार वड्डा। कलगीधर पातशाह की वड्याई किहड़ी कलम कर सकती है? जदों असी उस डॉक्टर साहब नूं उदाहरण दे के समझाया कि फिर बाबा मक्के गया, नील बस्तर धार बनवारी। इस चों पहली सिक्ख्या की मिली कि दूजे धर्मां दा सत्कार किवें करना। जो उस धर्म की मर्यादा है उसे दे मुताबिक उत्थे जाना। जे गुरुद्वारा साहब सिर ढक के आया जाता तो घर तो ही बंदोबस्त करके चलना। एक बाबा जी बड़े बुजुर्ग बाबा गुरदयाल सिंह जी, मैं बड़ा जिक्र करदा तुहाडे नाल, जिन्हां महापुरुषों के दर्शन होए सानूं। देहरादून अज भी है शरीर करके, बुजुर्ग बहुत हैं। 17 साल अंग्रेज़ों की आर्मी च रहे हो। वो आखदे हुंदे सी कि जदों असी गुरुद्वारा प्रोग्राम करते हुंदे सी ना, भावें साडी मर्यादा नहीं है कि बजी पग दी रखण दी, पर फौजी वीरां दीयां कुछ मजबूरियां भी हुंदियां। मान लो इधरों आए होने, देश मिलिया कि जल्दी जाना, उन्हां बाहर कहंदे ओनियां पग्गां गिणती करके टेबल ते बाहर रखणियां कि जिन्ने अंग्रेज अफसर आने आ। जे मान लो एक अद्धी पग घट है ना, तो उस अफसर ने गुरुद्वारे के अंदर नहीं आना, उन्हें वेट करना कि दूजा अफसर मत्था टेक के बाहर आऊगा तो मैं फिर पग सिर ते रख के फिर जाना कि इन्हां दा मुरशद पग तो खुश हुंदा है।
इस गुरु की खुशी पग दे नाल मिलदी आ। ये धारना होया करदियां सी उस समय उन्हां दे अंदर, अंग्रेज़ां दे अंदर। सो फिर बाबा मक्के गया, नील वस्त्र धार बनवारी, वही वस्त्र धारे ਜਿਹੜੇ मक्के हज वास्ते मुसलमान नीले वस्त्र पा के जाते हैं, वही वस्त्र धारण करके गुरु नानक पातशाह गए। होर गए किदां गुरु नानक पातशाह? आसा हथ, किताब कश, कूजा बांग मसला तारी। हुण कई वीर शंके करते आ कि गुरु नानक साहब ने तो हथियार नहीं चुकिया, गुरु अर्जन देव पातशाह तक तो किसी ने शस्त्र नहीं चुकिया, छेवीं पातशाही ने तो 2 तलवारां धारण कर लियां। हुण शस्त्र तुसीं किहनूं मनदे जे? आसा किहनूं कहा जांदा? आसा डंडे नूं कहा जांदा। आसा हथ, हाथ 'च डंडा सी गुरु नानक पातशाह महाराज जी। हुण इत्थे आसा लिखिया ना भाई गुरदास जी ने। हुण वो आसे दे नाल कुहाड़ी लगी सी, छवि लगी सी, जां बरछा लग्या सी। पहलां शस्त्र यही हुंदे सी ना, एक डांग नूं 3 शस्त्र भी लगे हुंदे सी। हुण उहनूं किहड़ा हथियार लग्या सी वो तो उस गुरु नानक पातशाह जाणदे, जां उस समय भाई साहब ने नाल जिक्र कीता तां सानूं पता लग जांदा। हुण ये सच्चाई है ना, आपां इत्थों उत्थे तक बाहर जाने तो डंडा लैके जाने कि गुरु नानक पातशाह महाराज कदे मक्के, कदे फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया स्थाना, दित्ती बांग नमाज कर हो दित्ती बांग नवाज कर, सुन समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी पई, देख पीर पया हैराना। कदे मक्के, कदे बगदाद, कदे हरिद्वार, कदे ले पत्थर साहब स्थान ते कि जंगल च उस समय ते जानवर बड़े हुंदे सी, जंगली खुंखार जानवर हुंदे सी कि बाबा नानक पातशाह खाली हथ चलते सी। तो जे बाबा नानक पातशाह हथ 'च डांग लैके चलते सी, हुण जे असी बाहर जा रहे किते साडे सीओ साहब AK-47 लैके चलन तो की नाल असी खाली हथ चलांगे? पक्की गल ना, असीं भी शस्त्रधारी होवांगे। तो जदों गुरु नानक साहब शस्त्रधारी सन तो की भाई बाला ते भाई मरदाना खाली हथ चलते होणगे? उन्हां कोल भी शस्त्र होणगे ना। पहली गल तो कनसैप्ट ये क्लीयर हो गया कि शस्त्र जिहड़ा है ये गुरु नानक साहब तो ही शस्त्र का जन्म होया। नहीं क्लीयर होया तो मैं थोड़ा जिहा होर क्लीयर करा। जदों किसी नाल लड़ाई झगड़ा हुंदा, सब तो पहलां साडी वार्तालाप हुंदी बोल विगाड़, बोल विगाड़ तो फिर थोड़ा होर ज़्यादा गांह वधदा, फिर हथों पाई, फिर हथियार की वारी आउंदी। पहलां तो हथियार नहीं चुकते, तो जे कोई गल्लां ना मन जावे हथियार चुकण की लोड़ की आ? गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जाबर किया, उहदी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वंगारिया। हुण इस तो वध होर की हो सकदा सी? ते जदों बाबर ने गुरु नानक साहब को चक्कियां पछाणियां चाहियां, जदों चक्कियां अपने आप चलण लग पईयां ते बाबर भी गुरु नानक साहब के चरनां 'च ढह पिया। जदों ढह पिया तो फिर शस्त्र उत्थे उहदे सामने क्यों गुरु नानक पातशाह चुकदे? गुरु नानक साहब का ही हुक्म 10वें पातशाह ने दोनों गेटां ते लिखिया सी। जदों खंडे की पौल छकाई, पहले तो लिखिया सी जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। दूजे गेट ते लिखिया सी बैक साइड वाले ते कि जे कोई इधरों नहीं संगत उधरों आ जाए, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न। कि असी इस विचारधारा नाल सहमत हाँ कि इत्थे पैर धरना, सिर देण तो भी कान नहीं करनी? फिर नाइयां दीयां दुकानां ते जाके साडे सिर नहीं सी झुकने जे असी सहमत होंदे तां। अज ये विचार करनी कि असी गुरु ग्रंथ साहब नूं प्रगट गुरां की देह मनदे हाँ कि जां सिर्फ कल्ला कही जाने हाँ। आसा हथ किताब कश, पहला सवाल असी जो दस्या उन्होंने डॉक्टर साहब गुरु नानक साहब शस्त्रधारी सन, किताब कश, उन्होंने दे कश दे विच एक किताब सी। हुण कश विच किताब का मतलब समझदे की हो? ये नहीं है कि कश च दबा के इस तरह चलते सी। पुरातन समियां च अज बैग आ गए, पहला बैग नहीं सी हुंदे, उहनूं की कहिंदे सी आपां? झोला आख दिंदे सी। 2 तणियां लगियां हुंदियां सी लंमियां जिहियां, वो इत्थे टंगियां सी, लमकदा थल्ले तक हुंदा सी झोला, ते उहनूं कश च ही कहिंदे सी ना। भाव कि उस झोले च गुरु नानक साहब महाराज
वो पोथी पा के चलते हुंदे सन। किन्ना सत्कार गुरबाणी दा करदे सी, किन्ना सतगुर महाराज सुचेत सी। अज कह देंगे ग्रंथ 'च मिलावट हो गई, मिलावट ना हो जावे तां करके वो अपनी कछ विच ही पोथी नूं रखदे सी, किसे नूं दे के भी नहीं सी इधर उधर जांदे, रख के नहीं सी जांदे। किन्ने सुचेत सी गुरु नानक पातशाह महाराज। आसा हथ किताब कश कूजा बांग मुसला तारी। ਜਿਹੜਾ नमाज गुजारन वास्ते एक मुसला हुंदा कपड़ा मुसलमाना को, मुसलमान भाई गरीब तो गरीब होएगा, लकड़ा कटदा होएगा ना, उन्हें इस तरह का मसला रखा होएगा, वो विछाएगा। समा हो गया फजर जौहर असर मगरब इशा, वो 5 टाइम की नमाज उत्थे गुजारन लग पैंदे हन। वो इन्ने अपने मजहब के पक्के मुसलमान हैं। गुरु नानक साहब महाराज मुसला लैके फिर गए मक्के, भाव के तुसी गुरुद्वारा साहब जाओ तो गुरु घर की मर्यादा अनुसार जाओ, मंदिर में जाओ तो मंदिर की मर्यादा अनुसार जाओ, चर्च में जाओ तो चर्च की मर्यादा अनुसार जाओ। जिस धर्म स्थल पर जाओ उसकी मर्यादा के अनुसार जाना तुहाडा फर्ज बनता है। अगे विशा ये लंबा है, बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी। गुरु नानक साहब फिर बैठे किथे जाके, ये सबक आ मेरे बाहर बैठने वाले वीरां वास्ते, जरा इतिहास चो सबक लियो। आ सारा पंडाल खाली बैठा पिया, तुसीं बाहर जाके बैठते हो। जे साडे घर च कोई डोंगी पखंडी आ जावे ना, असीं उहदे कोल हो के बहते, बाबा दस कुछ मैनू, बाबा कुछ मेरा भविख दस। ते अज दीन दुनी दे मालक गुरु ग्रंथ साहब दा दरबार सजिया होया, जिहदे विच गीता भी आ, जिहदे च कुरान भी आ, जिहदे च बाइबल भी आ। गुरुमुखो मेरे तो ओले तो हो जाओगे, पर गुरु नानक तो ओले नहीं हो सकना। जे ओले होवोगे भी तो तुहाडी त्रासदी होएगी, क्योंकि जिहड़ा गुरु नानक तो ओले होना चाहेगा फिर तो ओहदी त्रासदी है ना। इस करके गुरु दे कोल आके बैठा करो, किते साडी मत सीधी हो जावे गुरु वाल नूं। एक मैसेज आ देखो, बैठा जाए मसीत विच। हुण गुरु नानक जी मसीत चले गए, असीं कहने मस्जिद आ मैं नहीं जाना मस्जिद च, पर गुरु नानक साहब मसीत विच गए तो जाके बैठे किथे, बैठे उस जगह ते जाके जिथे हाजी हज गुजारी। तुसीं कदी कोशिश करते हो कि इत्थे बाबा जी बहिंदे आके मैं भी 2 मिनट बैठा इस जगह ते आके, मैं भी थोड़ी जी चौर साहब की सेवा करा गुरु ग्रंथ साहब नूं। मैनूं एक दिन सवाल किया एक प्यारे ने पुरानी पलटां च, कहते बाबा जी एक गल बड़ी हैरानी जी। मैं कहा दसो, कहते तुसीं अगों गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक के जांदे हो, पिछे जाके तुसीं स्टेज के थल्ले मत्था क्यों टेकदे हो? प्यारे कुछ गुरु नानक साहब के घर दीयां जुगतियां हुंदियां। इस जगह वो है जिथे मेरे तो पहला जदों दा ये धर्म स्थल बनिया, पता नहीं किन्ने महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी के स्थान ते बैठन वाले, जिन्हां ते गुरु ने तरस करके बिठाया, जिन्ने इस स्थान ते बैठे होणगे ना, जिहड़े हुण भी भाई सुखविंदर सिंह होणी कोई भी नितनेम करते 2 टाइम, उन्हां दे चरण इत्थे टिकदे आ, फिर आके बहिंदे आ। ते पता नहीं किहड़े गुरसिखां दे चरनां दी धूड़ होवे। गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। पता नहीं किहड़े गुरसिख दे चरनां दी धूड़ किते मस्तक नूं लग जानी आ ते पापी भी गत पा जांदे। इस करके गुरमुख प्यारिओ गुरु दे नेड़े नेड़े आके बैठिया करो। गुरु नानक साहब मक्के जाके उत्थे बैठे सी जिथे हाजी हज गुजारदा सी जाके। ये नहीं कहा कि मैं तो सिख हाँ, मैं तो मुसलमानों के उस स्थान पर क्यों बैठा। फिर की होया, जां बाबा सुता रात नूं वल महराबै पाए पसारी। जदों रात पई बाबे ने उस पासे नूं पैर करके बाहर जिद्दां कोई सुता गुरुद्वारे नूं पैर करके, असी ज़्यादा वहमां भरमां कर्म कांडां च बड़े पै जाने ना। ते उत्थे फिर की कौतक वरतिया, जीवन मारी लत जी केड़ा सुता कुफर कुफारी। जीवन उत्थे दा पुजारी सी, जीवन उत्थे दा हाजी सी। उन्हें लत मारी जोर दी आके गुरु नानक साहब ने, कहंदा केड़ा कुफर सुता है इत्थे, लत्तां वल खुदाए दे क्यों कर पया होए बजगारी।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਪੈਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦੇ ਖਾਰੀ। ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੁਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਦੇਖਿਆ ਮੱਕਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਨ ਜੋਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 30 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਲਤ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਲਤ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ। 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ? ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੋਥੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸੀ ਜੂਨ 'ਚੋਂ, ਵੇਖਣ ਲੱਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਮਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਓ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ,
सवेरे शाम बच्चे दर्शन करते, उत्थे बच्चे कीर्तन कर लेंदे, बह के तबला वजा लेंदे, सेवा कर लेंदे आ। कहण दा भाव कोई घर च ऐसी जगह होवे जिथे जाके गुरु की याद आवे। ये गल बड़ी जरूरी है। जदों गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता हो गई ना, तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने ग्रंथी सिंह नूं किन्ना मान दिता। 10 मिनट मैं तुहाडे कोल होर मंगवे लेना, कोई नहीं, लंगर ते बनिया छक के जाके आराम ही करना। गुरमुखो, जदों गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार हो गया ना, तो बाबा बुढ़ा जी नूं किन्ना मान दिता गुरु अर्जन देव पातशाह ने। कहंदे बाबा जी इस ग्रंथ का प्रकाश कित्थे कीता जावे। हालांकि पता बाबा बुढ़ा जी नूं भी सी कि हरमंदर साहब बन के तैयार हो गया। तो बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़ के कहा, महाराज तुहाथों वध सियाणप किहदे कोल हो सकदी आ, नहीं असीं तुहाथों पुछदे हां। ते बाबा बुढ़ा जी ने की आख्या फिर, श्री ग्रंथ लायक दरबारा। कहंदे गुरु ग्रंथ साहब दे लायक दरबार किहड़ा, यही पुछदे ना। श्री ग्रंथ लायक दरबारा और स्थान ना कोई मरारा, सम जहाज बन है दरबारा। कहंदे इस जहाज दे बराबर दा दरबार बन चुकिया है हरमंदर साहब जिहड़ा। ये तो सुंदर स्थान दुनिया च मैनूं किधरे कोई नज़र नहीं आउंदा, अज तक भी नज़र नहीं आउंदा। हरमंदर साहब वर्गा स्थान है किते, तुसीं सर्च करो नैट ते। दुनिया का सब तो वड्डा ते फ्री किचन दुनिया का वर्ल्ड का ते आ जाएगा, जां स्वर्ण मंदिर लिखा आएगा, जां गोल्डन टैंपल आएगा, जां हरमंदर साहब इंडिया आएगा। तो इंडिया वास्ते इस तो वड्डी फकर की गल कोई हो सकती है? इस देश वास्ते इस तो वड्डी फकर की गल कोई हो सकती है कि जेड़ा किते भुखा मरदा वो निशान साहब वेख के चलिया जाए, वो भुखा नहीं मरेगा, जेड़े पिंड च मर्जी पहुँच जाए। ये गुरु का हुक्म आ। तुसी छोटे तो छोटे पिंड च निशान साहब वेखोगे, जाके पहुँच जाओ। वो ग्रंथी का फर्ज बनता तुहाडी रैश का बंदोबस्त करे, तुहाडे प्रसादे पानी का बंदोबस्त करे। वो की करेगा? नहीं प्रसादा पकदा होएगा लॉसमेंट करेगा कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इलाका निवासियों को बेनती की जाती है कि कोई संगत गुरु घर पहुँची है तो जल्दी तो जल्दी उन्हों का लंगर पानी की सेवा की जाए, तो तुरंत ही प्रसादे पानी उत्थे पहुँचने शुरू हो जाया करते हैं। सो गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने जदों बाबा बुढ़ा जी ने दसिया इदों वधिया स्थान कोई नहीं हो सकता, तो उस तो बाद पूछया महाराज ये रात ग्रंथ साहब कित्थे रहणगे अज? अगे तो पोथी सी, हुण तो ग्रंथ बन गया सारियां पोथियां नूं मिला करके। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा भूम सैन सब तहां बराजे, गुरु ग्रंथ मंजी पर राजे। कहंदे तुसीं असीं सारे भुंजे सौवांगे जमीन ते गुरु ग्रंथ साहब महाराजे बन के पलंग दे उत्ते सुखासन होएगा जिवें असीं आराम करदे हुंदे सी। अज साडे घरां च अखंड पाठ साहब चल रहा हुंदा, असीं मंजियां डाह के बैठे होने, असीं कुर्सियां डाह के बैठे होने। घट तो घट जदों महाराज घर आए उदों तो सानूं भुंजे विछाई करके सतगुरां दे चरनां दे विच बैठना चाहिदा। एक मर्यादा है। मैं एक बचपन की गल दसां, अखंड पाठ साहब चल रहा सी, जिवें वो बच्चे दूर खेल रहे ना, इस तरह मंजी पई सी ते बजुर्गों ने रौला ही पा दिता। कहंदे ओ गुरु ग्रंथ साहब के सामने मंजी किने डाई आ, चुको उन्होंने जल्दी पासे करो। भाव कि इन्ना भै मनते हुंदे सी अनपढ़ बजुर्ग साडे कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने मंजी नहीं डाउणी। अज असीं कहने असीं पढ़ लिख गए, अज गुरुद्वारे असीं सोफे लाउण नूं तैयार हो गए कि सोफियां ते बह जाए। मेरा अज का विशा नहीं, मैं किस दिन जिक्र करांगा कि एक किड्डी वड्डी मनमत है। अज असीं कहने बजुर्ग को बह नहीं हुंदा कि पहला बजुर्ग नहीं सी हुंदे। 125 साल 6 महीने संसारी आजू सी बाबा बुढ़ा जी दी, किते जिक्र आया कि बाबा जी का सोफा लगता सी, उत्थे बाबा जी की कुर्सी लगती सी। पहला इहो जिहा म्यूजिक सिस्टम नहीं सी कि दूर तक सुन सकीए। अज तो बड़ा वधिया सिस्टम आ, जे ज़्यादा गल तो कुर्सी डाउणी तो बाहर जाके डाह के बैठ जा। बाकी घर सारा दिन कुर्सी ते बीमार बंदा बहिंदा, बैड ते बहने ना, तुसीं इहनूं बैड मान लो, सोफियां वर्गा बैड वर्गा, थल्ले मैट ते विछिया हुंदा ही, कंध नाल ढो ला के बह जाओ, पिछे अपने आप सोफे वर्गा हो गया। ज़्यादा गल आ लम्मे पै जाओ गुरु चरनां च, पर यह कहो महाराज तेरा शरीक बन के मैं तेरे सामने तेरे बराबर का आसन ला के नहीं बहना। जे बीबी रजनी का पिंगला पति रिड़ के ना डिगदा ना सरोवर दे विच, उस समय छपड़ी सी, सरोवर
उन्हें कोड़ी दा कोड़ी रह जाना सी, उन्हें ठीक नहीं सी होना। जिन्ना चिर तुसी गुरुद्वारे कुर्सियां ला के बहिंदे रहे ना, तुसी रोगी दे रोगी रहोगे, रोग रहत नहीं हो सकते। रोग रहत कदों होवांगे, जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जदों सतगुर जोगी दे दरबार आओगे ना, कहो मार भावें तार, पर मैं तेरे सामने दाता आसन ला के नहीं बह सकदा, मैं तेरे चरनां विच बहना। आस्था रखोगे तो गुरु साहब कृपा कर देणगे। सारी संगत भौं ते सुती हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तखत ते बिराजमान हैं। गुरु अर्जन देव पातशाह सौंदे हैं फिर उठ जाते हैं। संगतां ने सत्कार वास्ते एक चादर विछाई पलंग साहब के थले, अज भी विछदी है कोठा साहब विखे। गुरु अर्जन देव पातशाह जदों बार बार बहिंदे हैं, अंमृत वेले बाबा बुढ़ा जी ने पुछ लिया कि महाराज की गल है। निज निज आसन सब ही बैठे, दया सिंध मन ऐसी पर बैठे। सारे बैठ गए सौ गए, पर गुरु अर्जन देव पातशाह नहीं बैठते सौंदे। पुछया महाराज गल की है, तुसी क्यों नहीं आराम दे नाल पै रहे? अज चिंता का विषा कि अज तो गुरु ग्रंथ साहिब रूपी जहाज बन के तैयार हो गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने कहा, निज मन एह विचारत पे, गुरु ग्रंथ सेवक कह कहे। कहते मैं रात का यह विचारी जान दिया कि गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथी किनू कह दिया तू ग्रंथी बन जा। अज असी की करते पिंडां च, जिन्हों मर्जी कन्नों फड़िया, कोई नहीं तू ग्रंथी लग जा, चल 3000 घट ले लेंगा, तेनू ला देने। एडे गर्क चुके हैं असी कि एक चौकीदार लाउणा होवे ते 10वीं 12वीं पढ़िया लाउने आ, ते ग्रंथी लाउणा होवे ते असीं अनपढ़ भी ला दिंने आ कि जोड़ कर करके जपजी साहब पढ़न लग पई, कोई नहीं आस्ते आस्ते सिख लवेगा। वो तुहाडे बच्चिआं नूं की सेध देवेगा? पिंड विच किन्ने घर हुंदे साडे कोल, ते जे असीं सारे घर इन्ना क फैसला कर लईए कि असीं 2-2 4-400 रुपया ग्रंथी सिंह की तनख्वाह इन्नी क रखनी आ कि वह अपने बच्चों को वधिया पढ़ा सके, पाल सके। उन्होंने कहो ग्रंथी सिंह जी तुहानू अपने परिवार की चिंता करने की लोड़ नहीं, तुसी साडे बच्चों की चिंता करो, साडे बच्चों को गुरमत पढ़ाओ, साडे बच्चों को शाम को व्याख्या करके इतिहास सुनाओ, सवेरे हुक्मनामा शाम को इतिहास की व्याख्या करो। तुहाडे बच्चों की चिंता सारा पिंड करेगा। असी तुहाडे वास्ते हाँ कि असी इन्ना काम नहीं कर सकते। जिन्ना सत्कार श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने ग्रंथी सिंह नूं दिता कि असी उन्ना सत्कार ग्रंथी सिंह नूं दे रहे हैं। कुछ ग्रंथियां दी अपनी कमी है, उन्होंने बस स्कूल बस चलाउण वास्ते मजबूर होना पैंदा कि 4000 ना बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, कुछ तो उन्होंने करना पेगा ना पिछों। सो गुरु अर्जन देव पातशाह नूं सारी रात सोचण नूं लगी मैं ग्रंथी किनूं लावां। साडे पिंडां दे ग्रंथी की चोण पता कौन करदा? कल्ले ग्रंथी दी नहीं, मंदिर के पंडित जी की भी, मौलवी की भी, पादरी की, सिविल के चोण पता कौन करदा? जिन्हों धर्म की ABC ना आउंदी होवे, जिहदे जेब 4 क दमड़े वध होण ना, उन्होंने पुछदे आ, कहंदे प्रधान साहब दसो बाबा जी इनू रख लीए कि इनू रख लीए? तो प्रधान साहब मुछां नूं ताजा दे के वेंदा कि चाह पानी पुछेगा मैनू कि नहीं पुछेगा, ये मेरे परिवार दीयां अरदासां अपनी मर्जी ना करी जाऊ कि नहीं करी जाऊगा। तो फिर वो कहता ठीक आ इनू ला दो। वो जेड़े बंदे नूं उस फील्ड बारे पता ही कुछ नहीं आ, इंजीनियर की इंटरव्यू इंजीनियर करदा, डॉक्टर की इंटरव्यू डॉक्टर करते आ, टीचर की इंटरव्यू टीचर करते आ, पर रिलीजियस टीचर की इंटरव्यू करने वास्ते अनपढ़ करते आ जां मनमुख करते आ, शराबी करते आ। जदों शराबी बंदे किसी नूं धर्म गुरु नूं रिलीजियस टीचर नूं रखणगे तो उन्होंने की कदर के ग्रंथी किहो जिहा होना चाहिए, तो तुसीं किवें आस रखोगे कि साडे पिंड चों बुराइयां खत्म हो जाणगियां। इस करके गुरु अर्जन देव पातशाह ने सारी रात सोचिया तो सवेरे फिर फैसला लिया। 2 सिंह मेन बैठे सी संगत विच, किहड़े सी? एक जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब लिखिया सी, एक जिन्हां दा जीवन गुरबाणी बन चुकिया सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी। तो की फैसला लिया? ये नहीं कि जिन्हें साल ला के गुरु ग्रंथ साहब लिखिया मैं उन्होंने ग्रंथी बना देना। की फैसला लिया? कहंदे 4 गुर सेवा कियो पायो परम निधान, सेवक की ये बस्त है श्री मुख कियो बखियान। कहंदे सेवा करन वाले दा स्थान है
ये सेवा करन वाले नूं ये गद्दी मिलनी चाहिदी आ जिन्हें सेवा 4 गुरु साहिबान दी कीती। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास पातशाह तक साढ़े तो पहला 4 गुरुआं दी सेवा कर चुके आ। ये बाबा बुढ़ा जी का स्थान है। फिर की आख्या, साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पातशाह सतगुर सुख लीना। बाबा बुढ़ा जी के सिर ते गुरु ग्रंथ साहब की सवारी धरी। तो बाबा बुढ़ा जी की उम्र पता कितनी सी उदों संसारी आरजू? 98 ईयर्स, 98 साल के सन बाबा बुढ़ा जी। अज इत्थे 50 साल का कहता मैं तो गुरुद्वारे झाड़ू नहीं मार सकता, मैं बुढ़ा हो गया। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, गुरमुख कदे बुढ़ा होंदा ही नहीं आ। 98 साल के सिंह नूं गुरु साहब ने ग्रंथी लाया। जिहड़ा बजुर्ग वही सेहत देवेगा ना। तो बुढ़ा साहिब बुढ़ा गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते शब्द वरत्या साहब, साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पाछे सतगुर सुख लीना। गुरु साहब पिछे चौर सब करते जा रहे हैं। असी चौर सब कर ली भी शर्म महसूस करते हैं कि मैं चौर कराँगा। गुरु अर्जन देव पातशाह ने चौर सब किया। फिर जो गुरु ग्रंथ साहब जाके प्रकाशमान वास्ते रखिया ना तखत ते दरबार साहब, मैनू इउं लगता बाबा बुढ़ा जी पछां हो गए कि हुण गुरु अर्जन देव पातशाह आप ही प्रकाश करनगे। अज तक तो प्रकाश होया नहीं। तो फिर की कौतक वरत्या गुरु अर्जन देव पातशाह? पहला साहिब वरत्या गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते, साहिब बुढ़ा आगे कीना तै पाछे सतगुर सुख लिया। हुण शब्द साहिब कहंदी वरत्या वेखियो। सारी संगत दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे बुढ़ा साहिब। हुण किड्डी वड्डी गल होएगी कि इत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह खड़े हो के मेरे वर्गे ग्रंथी सिंह नूं अगर साहिब आखदे होणगे तो किड्डा वड्डा सत्कार है। कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज सुने सब पंथ। अदब संग ग्रंथ जब खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया। हर कम करावणे आया राम। ये पहला हुक्मनामा साहब सी। असी की आने आ सुखविंदर सिंह वर्गा ग्रंथी ड्यूटी कर रहा, ठीक है, भावें हौलदार है तो गुरु का वजीर है ना। असी कहने बाबा इधर आ जा, या कहने बुला बाबे नूं इधर जरा का। विशा तो बड़ा लम्मा, जिस दिन मैं ग्रंथी का विषय रखांगा मैं दसांगा कि जो माता गंगा जी गए सी तो बाबा बुढ़ा जी ने पहली बारी वापस कर दिता सी। कहते असी की कर सकते हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह सूरज दी नहीं आ, दीपक की रोशनी कर सकता। अज एक ग्रंथी कह दवे कि गुरुद्वारे का मैट नहीं जाएगा, ये मर्यादा नहीं आ, असी कहना बदली करो उन्होंने बंदे नूं, दूसरा लगा दो उत्थे। सानू गुरु साहब ने सिक्ख्या दिती आ ग्रंथी किहो जिहा होवे, ग्रंथी की सेवा किस तरह की होवे, ग्रंथी का सत्कार की होवे। मैं फिर भी कुरबान बलहार जाना इंडियन आर्मी दे। आर्मी वर्गी संस्था नहीं जे कोई। आर्मी जिन्ना सत्कार करती ना एक रिलीजियस टीचर का होर वर्ल्ड की कोई संस्था नहीं करती। आर्मी दे विच ये नहीं मैं कह सकता गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्ना सत्कार उन्ना तो नहीं कोई भी कर सकता, पर उन्हां दे दसे राह अनुसार जिहड़े साडे पुराने बजुर्ग विद्वान बाबा जी होणगे उन्होंने इस तरह करके सेध पाई होगी कि एवं सिलेक्शन होनी चाहिए। अज थोड़ा जिहा निगार फिर आ गया। साडे समय 5 बाबा जी जाते होंदे सी इंटरव्यू ते। एक ब्रिगेडियर साहब हुंदा सी, 3 लैफ्टिनेंट कर्नल हुंदे सी, 2 कर्नल हुंदे सी, एक साइको दे हुंदे सी उत्थे मैम जिहड़े बैठदे सी। एडे वड्डे पद्धर ते इंटरव्यू होया करदी सी बड़ी सख्ती दे नाल। ते मैं उदों सोचदा हुंदा सी गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक रात सोच के इंटरव्यू कीती कि किनू ग्रंथी लाया जावे, ते एक घट तो घट 7 दिन ते इन्ने बैक 7 दिन की इंटरव्यू दी 7 दिन ते सोचते हैं ना कि गुरु का वजीर किनू लाया जावे। सो गुरमुख प्यारिओ, मैं आपदे नाल विचार करांगा अगले हफ्तावारी प्रोग्राम दे इस तो गांह दा विशा विचारांगा, नाल दसांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जगत गुरु किवें हन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु किवें हन। मैं एक छोटा जिहा हिंट दे देवां। वो समा सी कि जदों जात पात करके छोटी जात वालियां नूं धर्म स्थल दी मंदिर दी दहलीज नहीं सी लंघण दिता जांदा। अज भी नरसी बामणी विच मंदिर है एक, उहदा देहरा दूजे पासे नूं फिरिया होया है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਬਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
कबीर जुलाहे की बाणी है, फरीद जी मुसलमान की बाणी है, ब्राह्मणों की बाणी है, धन्ने जट की बाणी है, बंगाल के भगतों की बाणी है, गुजरात की बाणी है, हर स्टेट का भगत भट्ट पाकिस्तान तो मुल्तान के 2 भगतों की बाणी है। सो गुरु ग्रंथ साहब इको एक ऐसा दुनिया का ग्रंथ है जिहदे नां ते जमीन की रजिस्ट्रेशन हुंदी है, जिहदे नां ते गड्डी की रजिस्ट्रेशन हुंदी है, जिन्हों प्रगट गुरां की दे हाई कोर्ट ने भी मन्निया होया है। इको एक ग्रंथ है जिहदा सवेरे प्रकाश हुंदा, शामां नूं सुखासन साहब हुंदा, जिहदा अपने लिए ऐसी लगदा, गुरु लिए भी ऐसी लगदा। इको एक दुनिया का ग्रंथ है जिहदे च मुसलमान भी बैठा, जिहदे च ब्राह्मण भी बैठा, जिहदे च होर बंगाली भी बैठा, धन्ना जट भी बैठा। जिन्ना असीं सत्कार गुरु साहब नूं करदे हां उन्ना उन्हां दी बाणी नूं करदे हां। इत्थे मत्था बाबे फरीद नूं भी टेकदा, बाबे कबीर नूं भी टेकदा, जिन्हों चमार रविदास चमार कहा जाता सी उन्होंने भी असीं बराबर ही मत्था टेकते हाँ। अज जे एक किताब लिखनी होवे ना, जे 2 बंदे रल के किताब लिखण लग पैण ना तो दोवां दे विचार आपस में नहीं मिलते। एक ने कहना इदां लिखो, दूजे कहना इदां लिखो, पर जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब विच 36 महापुरुष बैठे हैं, 36 की इको विचारधारा है, ये इन्ना रती भर का भी फर्क नहीं है। सो अज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपूर्णता हुई सी। 1 सितंबर नूं प्रकाश होया सी। अगले हफ्ते असीं प्रकाश का जिक्र आप नाल करांगे और किन्नी वारी परमात्मा का नाम आया, किहड़ी किहड़ी जाति के भगत हैं इस गुरु ग्रंथ साहब दे विच। जिवें असीं आम तौर पर कहने ना फलाना सचज्जा है कुचज्जा है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच सुचज्जी दे शब्द हैं कि सचज्जा कौन हो सकता, कुचज्जी दे शब्द हैं कुचज्जा कौन हो सकता, घोड़ियाँ हैं, अलाणियाँ हैं, आनंद साहब है। ये सारी तरतीब गुरु अर्जन देव पातशाह ने बनी है। फिर जिक्र करांगे, फिर बाद गुरु ग्रंथ साहब नूं दी संपादना गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जदों दोबारा गुरु तेग बहादुर साहब की गुरबाणी शामिल कराई, उहदा भी आप दे नाल अगले हफ्तावारी प्रोग्राम दे विच जिक्र करांगे। विशा लमेरा है, समा बड़ा घट, इस करके विषय नूं संकोचदे होए कोई शब्द वध घट बोलिया गया होवे। गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शणयोग हन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहब।